क्या बात है गुलशन, तुम परेशान लग रही हो। मलिका, एक मसला था, मैंने चाहा आपके इल्म में आने से पहले हल कर लूं, लेकिन गुलफाम खातून हर बार रुकावट खड़ी कर देती है। गुलशन, मुख्तसर बात करो। वालिदा सुल्तान का कमरा तैयार करने से रोक दिया है उन्होंने। उससे पूछने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें एक काम करने को कहा मैंने। तुम अगर नहीं कर सकती तो फिर मेरे पास तुम्हारा क्या काम? मलिका, माफी चाहती हूँ, लेकिन वो सरबरा खजानची हैं और खातून अव्वल भी हैं आका की। सुम्बुल आगा से भी कहा था। ठीक है, खामोश। वो इस वक्त कहाँ है? कुछ देर पहले वो वालिदा सुल्तान के कमरे में थी। आओ मेरे साथ। गुलफाम खातून, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें क्या हक पहुंचता है रुकावट डालने का? महल के असूलों के मुताबिक इस कमरे को खाली रखना जरूरी है मलिका, क्योंकि आका की भी यही ख्वाहिश है। आपको मालूम है ना, माहिदौरा सुल्तान को भी मना कर दिया गया। तुम्हें समझाया था गुलफाम मैंने, लेकिन तुम समझ ना सकी मुझे। मैंने कहा था मुझे दूसरों से मत मिला, और माहिदौरा से तो बिल्कुल भी नहीं। जानती हो ना तुम, मैं जो चाहूं उसे हासिल कर ही लेती हूं। अब हासिल नहीं कर सकोगी हुरम। आखिर चाहती क्या हो तुम? शहजादी, अभी कल तक तो तुम कमरा माहिदौरा को देने में रुकावट बन रही थी और बहुत बढ़ चढ़ कर वालिदा की निशानी के एहतराम की बातें कर रही थी। क्या झूठ था वो सब? और अब ये कमरा अपने लिए चाहती हो? शहजादी, उस दिन से आज तक बहुत कुछ बदल चुका है। माहिदौरा बरतरफ हो चुकी है, पाशा की सूरत हाल आपके इल्म में आ चुकी है। अब रहा हरम तो जानती हैं वो मेरे हवाले है। और आती ही इस कमरे को हथियाना चाहती हो? काफी अरसा बीत चुका है, ये हमेशा नहीं रह सकता ऐसे ही। रहेगा हुरम, ये कमरा हमेशा खाली रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इस कमरे से वालिदा सुल्तान की यादें वाबस्ता है। हाँ, लेकिन शायद किसी दिन तुम्हारी औलाद को तख्त नसीब हुआ तो उस दिन तुम इस कमरे की मालिक बन जाओगी। अल्लाह वो दिन न दिखाए। अब तुम अपने कमरे में जाओ और वहां सुकून से रहो। क्या हुआ गुलफाम? खिलवत में कौन जाएगा इंतखाब कर लिया तुमने? जी शहजादी, वो खातून तैयार हो रही है, लेकिन नहीं मालूम ये कैसे होगा। हुरम सुल्तान नहीं होने देगी। मेरे ख्याल में खातून की तैयारी को खुफिया रखते हैं, उसे शक हुए बगैर हम उसे खाबगाह भेज देंगे। हरगिज़ नहीं, बल्कि हुरम की नजरों के सामने होगा ये सब। वो देखेगी, जरूर देखेगी।
की खबर मिलते ही हरकत में आ जाएगी। शायद वो मदाखलत ना करे, क्योंकि आका ने बहुत अरसे से कबूल नहीं किया किसी खातून को। हुरम को तुम नहीं जानती, वो ये खतरा मोल नहीं लेगी, लाजमी रुकावट बनेगी। आखिर मेरा पीछा कब छोड़ेंगे ये लोग? मलिका, कसम से आप तो जानती हैं इसकी कोई हद नहीं। छोड़ी खातून को जाने दें, और वैसे भी आका उसे कबूल नहीं करेंगे। कौन है वो खातून? खिजर रईस की लाई हुई कनीजों में से एक है। खूबसूरत है क्या? हो माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। फरमाइए मलिका। सुब्बुल आगा के साथ जाकर नई आने वाली सब कनीजों को फौरन देखो। इनमें जितनी खूबसूरत है उन सबको मेरी खिदमत से अलग कर दो, और ख्याल रखना हरम के दूसरी तरफ वो कतई न जाने पाए। मलिका, तुम्हें जैसा हुक्म दिया है वैसा ही करो फौरन। जो आपका हुक्म हो मलिका, मगर वो खातून, उसका क्या होगा? फातिमा खातून, अब क्या खलवत में खातून तुम लेकर जाती हो? गुलफाम खातून का हुक्म है। इस खातून को वापस ले जाओ, और आइंदा तुम अपनी औकात से बढ़कर काम मत करना। किन हवाओं में उड़ रही हो तुम, इसका सबको मालूम है। मैंने कहा नहीं, ये गुलफाम खातून का हुक्म है, सरबरा खजानची का। फातिमा, तुम्हारी जबान काट दी जाए उससे पहले जो कहा है करो, वरना अगर हुरम सुल्तान को गुस्सा आ गया तो फिर। मगर बाद में क्या होगा शहजादे, क्या करेंगे? गुलफाम दखल अंदाजी करेगी। क्या मैं ये सब कैसे करूंगी? तुम आका की खिदमत में पेश होगी और उन्हें अपना मनसब छोड़ने के मुतालिक बताओगी। इसका क्या मतलब है गुलफाम? मनसब क्यों छोड़ना चाहती हो? आका, माफी चाहती हूँ, मगर अब मुझसे नहीं होगा। मुझे बताओ, हुआ क्या है? गुलफाम, हुरम सुल्तान। क्या वो तुमसे ये सब चाहती है? नहीं, लेकिन वो रुकावट बन रही हैं और मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने दे रही हैं। आज रात मैं आपके लिए एक कनीज को भेजना चाहती थी, मगर वो आपके दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि उसे रोक दिया गया। हुरम सुल्तान के हुक्म से उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि आज के बाद कोई भी कनीज नहीं भेजी जाएगी आपके पास। कैसे कर सकती हैं वैसा? अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हरम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए। बस इतना काफी है। सूरत हाल मालूम हो गई है, अपना मनसब जारी रखो। आका, माफी चाहती हूँ, फैसला कर चुकी हूँ मैं। मसला वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, बल्कि खजीना सुल्तान भी हुरम सुल्तान पे बरहम है। उसका सबब क्या है? पाशा के खुफिया ताल्लुकात के बारे में सबसे पहले हुरम सुल्तान को पता चला था, और ये बात खजीना सुल्तान को उन्होंने ही बताई थी, और मैं हुरम सुल्तान को ही इसका जिम्मेदार समझती हूँ। इसका हुरम से क्या वास्ता? जुर्म साबित हो चुका है उसका, खुद एतराफ किया है उसने। जानती हूँ मैं ये सब, लेकिन यकीन नहीं था पहले खजीना सुल्तान को। अब जिद में आकर अपने तो कैसे कम कर रही हैं वो। आका, ये फसाद बढ़ जाएगा, खासतौर पर आपके सफर पर जाने के बाद। हरम में फौरन किसी मुस्तकिल निजाम की जरूरत है मेरे आका। मुझसे अकेले नहीं संभाला जाएगा, कोई और चाहिए मुझे, कोई ऐसा जो ताकतवर हो। क्या तुम्हारे जहन में कोई और है? जी हाँ, है, अगर आप भी उसे मुनासिब समझे तो। बताओ कौन है?
सुलेमान, वाह कितना प्यारा दिन है। क्या हुआ? मुझे क्यों तलब फरमाया आपने? तुम्हें दिए गए इख्तियारात और हरम के मुतालिक बात करनी है, ख्वाबगाह के मुतालिक भी। यहाँ कौन आएगा कौन नहीं ये फैसला तुम नहीं कर सकती, और उस पर पाबंदी की कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। आपको किसने भड़काया है नहीं जानती मैं, लेकिन मैंने कुछ भी जो किसी को नसीब नहीं, मैंने तुम्हें वो जिंदगी दी क्योंकि तुम उसकी हकदार थी। अगर तुम पर से मेरा एतमाद उठ गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा हुरम। ये मेरे खिलाफ साजिश है। तुम्हें मेरे करीब देख के सबको जलन होती है, इसीलिए उस खातून को तुम्हारे पास भेजा उन्होंने। सुलेमान, गुलफाम बरतरफ होना चाहती थी, मैंने बरतरफ कर दिया। उसकी जगह अफीफा खातून आई है। अफीफा खातून कौन है? अफीफा खातून रजाई माँ है मेरी, तराब जोन से आएंगी। मैं उन्हें अपनी वालिदा की तरह समझता हूँ। वो अपने तजुर्बे से सबकी मदद करेंगी। सुबह आका से मुलाकात की थी, उन्होंने हुक्म दिया है कि अफीफा खातून को बुलाया जाए। बहुत खूब, आपके मंसूबे की दाद देती हूँ। हुरम पर सिर्फ अफीफा खातून ही काबू पा सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन हुरम को इतना आसान शिकार नहीं। उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए बहुत संभल कर चलना होगा हमें। काश कि मैं यहीं रह जाती। हुरम की अजियत को मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ शहजादी। तुम जाने से टाल मटोल करती रहो माहिदौरा, फिर शायद जाने की जरूरत ही ना पड़े। मलिका पुरसुकून रहे खुदारा। अम्मी क्या हुआ? अस्मा, गुलशाह, सब कहाँ हो? फौरन यहाँ आओ मेरे पास। अस्मा! जल्दी जल्दी आओ। फरमाइए मलिका। मेरे दुश्मन पूरी तरह से हरकत में आ चुके हैं। वो ऐसा चाहते हैं, इसी वजह से आ रही है वो खातून। कौन आ रहा है मलिका? आप किसकी बात कर रही हैं? अफीफा खातून आ रही है, आका की रजाई माँ। हाय मेरे अल्लाह, क्या? दाइयों की दाई है वो। वालिदा सुल्तान भी उनसे दूर रहती थी, जो कहती हैं वो करती हैं। मेरा सामान बांधो, जल्दी जा रही हूँ। कैसे कहाँ जा रही हैं? दोबारा मत पूछना, फौरन बांधो। जो कहा है करो, जाओ फौरन। चलो चलो। ऐ मेरे खुदा, अब क्या होगा? हम सब बेमौत मारे जाएंगे। मैंने तुमसे क्या कहा था हुरम? ये कमरा खाली रहेगा, बताया था ना मैंने तुम्हें। शहजादी, क्योंकि आप नफ्सियाती दबाव का शिकार बन गई हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ दिन आपका दूर रह के आराम करना फायदेमंद होगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, मेरी क्या मचाल। ये कमरा खाली कर दो फौरन। माफ कीजिएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा कमरा है। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे सामने खजीना सुल्तान है। क्या आप तुम दर्ज दोगी मुझे? बरसों दूसरों के कंधे का सहारा लिया है तुमने, इस बार खजीना सुल्तान को इस्तेमाल करना है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। शहजादी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम भी सब बाहर जाओ।
मेरी बात गौर से सुनो हुरम, याद रखना दूसरी बार नहीं कहूंगी मैं। अभी इसी वक्त ये कमरा खाली कर दो वरना। दरअसल बेवफाई का दुख आपके लिए सुहाने रूह बन गया है, इसीलिए आपकी आंखों में खून उतर आ रहा है। ये रवैया मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी अगर बेवफाई हुई होती तो शायद मेरा रवैया भी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इसी वक्त ले ले शहजादी आप मेरी जान। बहुत दम्बाद देख चुकी हूँ, आज भी देख लूंगी। मगर आप शहजादी, आपके हालात ठीक नहीं होंगे। बेवफाई का दाग कभी नहीं मिट सकता, चाहे जहां भी चले जाएं, ये बातें आपका हमेशा ताक़ुब करती रहेंगी। एक ना एक दिन तुम्हारी बारी भी जरूर आएगी हुरम, तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि आका एक दूसरी औरत की जुल्फों के असीर हो जाएंगे। गलत फहमी है आपकी, दुनिया में ऐसी कोई औरत और कोई औरत तुम्हारी जगह नहीं ले सकती हुरम। तो खिलवत की राह में इस तरह रुकावट क्यों बन रही हो तुम? हाँ, आका को मेरे होते हुए किसी और औरत की क्यों का जरूरत होगी? लेकिन अगर आप चाहें तो इब्राहिम पाशा के लिए कोई दूसरी औरत मुंतखब करवा ले, क्योंकि उन्हें दूसरी औरतों में दिलचस्पी है। इस तरह अपने वकार को ठेस न लगने देती। शहजादी, तुम कहां से आई हो ये मत भूलो हुरम। तुम्हें क्या मालूम वक्कार कहते किसे हैं? अपने महल वापस जाएं शहजादी, आप निगार गाल्फा के पास जाएं, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। मसलन किस तरह बंद करना है अपनी मुट्ठी में पाशा को, कैसे अपना गिरवीदा बनाना है। कुछ औरतों के नाजो अंदाज उससे जाकर सीखिए। लेकिन आप नहीं जाएंगी, ऐसा ही है ना? आप उसका सामना तक नहीं कर सकती। वो बेचारी औरत अपने मां बनने की मुंतजर बैठी आपको इस भयानक हकीकत का चेहरा दिखाती है। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। छोड़ो, इसे कहने दो, जो चाहे ये कह ले, मगर मैं अपना फैसला हरगिज नहीं बदलूंगी। सुन लिया तुमने? इसके अलावा तुम इस कमरे में रहोगी ये मत समझना, क्योंकि आका कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे तुम्हें। ये लोग कभी हार नहीं मानेंगे। अब खजीना सुल्तान को मेरे मुकाबले लाके खड़ा कर दिया है। मलिका, काश की उजलत ना दिखाती आप। आपको परेशान करने के लिए कमरे का मसला खड़ा कर देंगी। मुझसे कमरे की बात हरगिज ना करना सुंबुल। खजीना सुल्तान ने इब्राहिम से अलैदगी का इरादा तर्क कर दिया है। हाय मेरे अल्लाह, अब क्या करेंगे? कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा हमें। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका,
जाओ। आका को मालूम हो गया है, वो कोई हल निकाल लेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर मैं ये समझती हूँ तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सच कहती हो, लेकिन हमेशा इस तरह नहीं चलेगा। शहजादी, इब्राहिम पाशा को आपने माफ कर दिया, ये सुनकर खुशी हुई। बिल्कुल, आपने ये मुनासिब फैसला किया है। इब्राहिम को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अलैद की इख्तियार नहीं करूंगी, सिर्फ हुरम की वजह से कहा है सर, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। इब्राहिम की बात पूछती हो तो उससे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इस कमरे के मुताल्लिक तुम्हें मेरा फैसला मालूम है ना? सुलेमान, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ मालूम है मुझे। तो फिर यहाँ रहने का क्या मकसद है हुरम? आखिर क्या चाहती हो तुम? कोई खास मकसद नहीं है आका। मैं अपने बच्चों की राहत व सुकून के लिए यहाँ मुंतकिल हुई हूँ। माहिदौरा यहाँ रहना चाहती थी तो मैंने मुखालिफत जरूर की थी, क्योंकि वालिदा सुल्तान की वफात उन्हीं दिनों हुई थी। उस दिन उसके खिलाफ होने की एक ही वजह थी और हम दोनों ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं हुरम। तो फिर उसे आपने क्यों रोका? माहिदौरा को इसी कमरे में रहने देते। कमरा खाली रखने का हुक्म दिया था, अब भी ऐसा ही है। ये कमरा फौरन खाली कर दो। नहीं, मैं खाली नहीं करूंगी। मैं ख्वाबगाह के मामले में दखल नहीं दे सकती, यही हुक्म था आपका। इसी तरह आप भी हरम के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हद में रहो अपनी हुरम, बाज़ औक़ात भूल जाती हो तुम्हारे मुकाबिल कौन है। आप भी भूल जाते हैं सुलेमान। अगर मुझे इजाजत नहीं इस कमरे में रहने की तो फिर हरम से भी निकाल दे मुझे। निकाल दूंगा फिर। अम्मी, अम्मी आ गई। रोस्तम आगा, फरमाइए आका। महमत और महरमा के साथ जाओ, ये घोड़े सवारी करेंगे। जो हुक्म मेरे आका। मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। मुझे जो कहना था कह दिया हुरम। मैंने आपके लिए अपनी जान दे दी थी सुलेमान, लेकिन आपके लिए मुझे एक कमरा देना मुश्किल हो रहा है। मसला कमरे का नहीं है हुरम, अगर तुम कहती तुम्हारे लिए महल बनवा देता। मेरी हुक्म-उदौली पर नाराज है मुझसे, मैं जानती हूँ, आप बरहक हैं, मगर मेरी नीयत ये ना थी। अगर अब मैं कमरे से निकाली गई तो हरम में हर एक के लिए मजाक बन जाऊंगी। मैं अपने वकार का सौदा नहीं कर सकती। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। सुलेमान, खुदा के लिए एक बार सोचे, एक बार और गौर कर ले अपने फैसले पर।
मैंने फैसला सुना दिया हुरम, वो कमरा आज रात खाली कर दो। 5 बच्चों की माँ के साथ ये सब कुछ करेंगे आप? फौरन महल वापस जाओ हुरम, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या होगा सुलेमान? क्या मुझे जबरदस्ती निकालेंगे, पुराने महल भिजवा देंगे, या फिर अदरना में? हुरम, हमें मेरी मदद करें। मेरी जान बेटी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मेरा पाँव। ये खून कैसा है? दरख्त से लगकर खराश आ गई मलिका। रुस्तम, ये कैसे हुआ? फौरन वजाहत चाहिए मुझे। मैं माफी चाहता हूँ आका। ये बेकसूर है बाबा। अचानक से सांप आ गया और घोड़ा उसे देखकर बिदक गया। अगर रुस्तम आगा ना पहुंचते तो मैं गिर जाती। इन्होंने मुझे बचा लिया। शुक्रिया रुस्तम आगा, आपका एहसान कैसे चुकाऊं? हरगिज नहीं मलिका, ये तो मेरा फर्ज है। रुस्तम आगा, ये कर्ज है तुम्हारा, कहो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए आका, ये तो मेरा फर्ज था। कहो बग्गी तैयार करें, महल जा रहे हैं हम। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। आओ महरमा, आहिस्ता। महरमा, सुनहरे बालों वाली परी। क्या हुआ अम्मी? मेरी बेटी, क्या होगा? आका ने मुझे वालिदाए सुल्तान के कमरे में रहने की इजाजत दी थी। क्या सच में? हाँ मेरी जान। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? देंगी जो मांगूंगी। माल को जू से शादी के अलावा कुछ भी मांग सकती हो। तो फिर मंगनी कर लूंगी। अभी ये सब ना सोचो, शादी में अभी बहुत वक्त है। तुम्हारी माँ होने की हैसियत से एक वादा है, तुम जिसे भी चाहोगी, तुम्हारे दिल पे जो भी दस्तक देगा उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। वादा? वादा है। मरहूम वालदा ने आपको कई बार समझाया आका। इब्राहिम, माहिदौरा, सब ने आपको समझाया, मगर मुझे लगता है कि आप हमारी बात को नहीं मानेंगे। खजीना, हुरम एक ऐसा खंजर है आका जो आपके और हमारे खानदान अपने की अल्फाज पर गौर करो। अगर तुमसे मोहब्बत करता हूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी कोई भी बात मान लूंगा। मेरे आका, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। आका, बहुत अहम खबर देनी थी इब्राहिम पाशा के मुताल्लिक। तुर्कमान जंगजुओं ने दियारे बाकर के रास्ते में हमला कर दिया। सुलेमान, आपने कमरे में रहने की इजाजत दे दी मुझे। आपने मेरे लिए ये तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, महरमा के लिए जा सकती है। माफी चाहती हूँ मैं आपको दुख देना नहीं चाहती थी। तुम जा सकती हो।